15 मिनट का वर्ड होगा, उसके बाद डेडिकेशन सर्विस है। हमारी बच्ची कृपा है जो हमारे भाई अमित, हमारी बहन सारा की जो बेटी है, आज उसका डेडिकेशन सर्विस है, समर्पित करेंगे उसको प्रभु के हाथों में। और उस खुशी में इन्होंने खाना भी करवाया है, प्रभु का धन्यवाद हो। 8 अध्याय उसका 26 से पढ़ेंगे, 8 का 26 से। फिर प्रभु के एक स्वर्गदूत ने फिलिप्पुस से कहा, उठ और दक्षिण की ओर उस मार्ग पर जा जो यरूशलेम से गाजा को जाता है। यह रेगिस्तानी मार्ग है। कौन सा मार्ग है? रेगिस्तानी। परमेश्वर का दूत प्रभु के दास को कहां भेज रहा है? बोलो रेगिस्तान में। जाओगे रेगिस्तान? बोलो जाऊंगा। अगर प्रभु भेज रहे हैं तो उधर प्रोवाइड भी किया होगा। ब्रदर, रेगिस्तान में बहुत गर्मी होगी। आमेन, आमेन, यस। अभी ठंड है। प्रभु का दूत उसे अगुवाई कर रहा है, दक्षिण की ओर उस मार्ग पर जा जो यरूशलेम से गाजा को जाता है। ये रेगिस्तानी मार्ग है। चलो अभी फिलिप्पुस देखो क्या कर रहा है। नथो पुजे प्रभु एनो छाछ पिया। पहले क्या पिलाओ? बोलो ताक, क्योंकि रेगिस्तानी मार्ग है, गर्मी लग जाएगी। प्रभु नींबू पानी, ताक वगैरह मेरे को पिला, फिर मैं जाऊंगा। देखो क्या बोलता है ये। वह उठकर चल दिया। क्या बात है, वह उठकर चल दिया। आमीन। आगे। और देखो कूश देश का एक मनुष्य आ रहा था। हाँ, जो खोजा और क्रूशियों की रानी कंदाके का मंत्री और खजांची था। उस समय जो राजा लोग थे ना, अपने चारों ओर खोजों को रखते थे, जिनको हम यहाँ पे छक्के बोलते हैं। आज की डेट में उनका वैल्यू नहीं है, लेकिन बाइबल के समय में उनका बहुत वैल्यू था। बोलो बहुत वैल्यू था। नबूकदनेस्सर का राजा किंगडम में खोजा था, और जिसने एस्थर को रेडी किया वो भी खोजा था। आपको पता है दानियल और उसके तीनों दोस्तों को खोजा बना दिया था नबूकदनेस्सर ने। इसका मतलब क्या है? बाइबल में अगर ये वर्ड आता है ना खोजा, यानी ये लोग सिर्फ राजा के लिए जीते थे। किसके लिए? सिर्फ राजा के लिए। राजा, यस, क्या बोलना है? ये करना है, ये करना है। अपने लिए वो जीते नहीं थे। बोलो नहीं जीते थे। इसलिए वो टाइम पे खोजे लोगों को काम पे रखते थे, और इनकी अच्छी सैलरी थी। बोलो अच्छी। आपको पता है ये किस में जा रहा है? बोलो रथ में। आज का BMW समझो। यीशु और पौलुस पैदल घूमते थे, पर ये कहां पे आ रहा है? प्रभु का दास पैदल घूम रहा है और वो रथ में। देखो प्रभु ऐसा हमारा, पर फिलिप्पुस कुड़कुड़ाया नहीं। प्रभु वो तो रथ में है, मैं पैदल है, पहले मेरे को रथ दे फिर मैं जाऊंगा। नहीं, बोलो रथ, बोलो रथ। समझ के खोजा क्यों रखते थे वो टाइम पे? आज हम उनकी वैल्यू नहीं करते हैं। कोई तो उनको पैसा भी नहीं देता है। दो उनको, दो। आमीन। देना सीखो। यस, वो कंदाके की मंत्री और खजांची था। बोलो खजांची, यानी हिसाब किताब रखने वाला व्यक्ति था। वो बुद्धू नहीं था, पढ़ा लिखा। ये क्या बोलते हैं, बोलू नहीं था, बोलू। खजांची बोले तो पूरा हिसाब रखने वाले। ये यहां से आया, यहां से गया, इधर से आया, धर्मिया। अकाउंटेंट। ये मामूली इंसान नहीं था। खजांची, बोलो खजांची। ट्रेजरर, जिनके दिमाग में हिसाब रहता है। बोलो दिमाग में। देखो क्या कर रहा है वो। वह आराधना करने को यरूशलेम आया था। क्या बात है, कहाँ आया था? यरूशलेम। यरूशलेम में। यानी इसको परमेश्वर का ज्ञान था। बोलो परमेश्वर का ज्ञान था। ठीक है, आगे। वह अपने रथ पर बैठा हुआ था और यशाया भविष्यद्वक्ता की पुस्तक पढ़ता हुआ लौटता जा रहा था। एक ऐसा व्यक्ति जो परमेश्वर की वाचा में नहीं था, जो यहूदी नहीं था, क्या कर रहा है मालूम है? बोलो बाइबल पढ़ रहा है। आज की डेट में सबसे बड़ा चमत्कार, बिलीवर बाइबल पढ़ रहा है। ओहो, सीटी होनी चाहिए इस बात पे। बाइबल पढ़ रहा था। बोलो बाइबल पढ़ रहा था।
ये मैं आपको सिखाना चाहता हूं। बाइबल पढ़ो, बोलो बाजू वाले को बाइबल पढ़ो, बाइबल पढ़ो। एक व्यक्ति जो यीशु को नहीं जानता है वो क्या कर रहा है? बाइबल पढ़ रहा है। ये इसकी टर्निंग पॉइंट है। आगे, तब आत्मा ने फिलिप्पुस से कहा, आत्मा ने फिलिप्पुस से कहा, निकट जा, हाँ, इस रथ के साथ हो ले। हाँ। फिलिप्पुस उसकी ओर दौड़ा। पहले स्वर्गदूत ने बोला, अभी पवित्र आत्मा उसको कह रहा है निकट जाकर इस रथ के साथ हो ले। आगे, और उसे यशाया भविष्यद्वक्ता की पुस्तक पढ़ते हुए सुना। बोलो 30 पढ़ेंगे सिस्टर वापस। फिलिप्पुस उसकी ओर दौड़ा। अभी फिलिप्पुस सुस्त नहीं था, बोलो बाजू वाले को सुस्त नहीं था। प्रभु एक काम करता हूं, ओला बुक कराता हूं। प्रभु मेरा वजन बढ़ा हुआ है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, मैं भागेगा नहीं, तू उसको रुका। सुस्त लोग परमेश्वर के राज्य में कुछ भी नहीं कर पाएंगे। बोलो बाजू वाले को, सुस्त लोग परमेश्वर के राज्य में कुछ भी नहीं कर पाएंगे। देयर इज अ प्लेस वर्स्ट देन हेल इज कंफर्ट जोन। इस धरती पर सबसे एक भयानक, सबसे खतरनाक जगह है जो नरक से भी ज्यादा डेंजर है। मालूम है क्या है? आराम से रहना, सालों साल वही चल रहा है। कंफर्ट जोन, बोलो कंफर्ट जोन। ये मेरा जोन है, ये मेरा पगार, ये मेरा आवन जावन, ये मेरा EMI। प्रभु तेरा धन्यवाद, अभी मैं कुछ भी नहीं करेगा। तो तू नरक से भी बदतर जगह पे है। कंफर्ट जोन से बाहर निकलो। बोलो बाजू वाले को, कंफर्ट जोन से बाहर आ, नथो पूजे। नहीं पूज रहा है। बाइबल में लिखा है फिलिप्पुस दौड़ा। बोलो दौड़ना है। 2024 में सबको क्या करना है? बोलो दौड़ना है, पकड़ना है लोगों को। मछली ऐसे नहीं मिलेगी। पतरस ने सारी रात मेहनत की थी, कुछ नहीं पकड़ा। सुनील भाई, सारी रात किसको बोलते हैं मेहनत? फ्रस्ट्रेट एकदम। परमेश्वर का आत्मा पौलुस से कहता है, फिलिप्पुस से कहता है उसकी ओर दौड़। बोलो दौड़। कंफर्ट जोन से बाहर आ जाओ। प्रार्थना नहीं हो रही है, बैठो। मुंह नहीं खुल रहा है, मुंह खोलो। कंफर्ट जोन से बाहर आओ। कितने लोग प्रेरितों के काम 3 अध्याय का लंगड़ा भिखारी को जानते हैं? लंगड़ा भिखारी जानते हैं? लिखा है सब लोग उसे उठाकर उस मंदिर के गेट पे रखते थे। सालों से, 38 साल से वो लंगड़ा भिखारी था। सागर 38 साल से। और वो गेट के, समझो ये मंदिर है, उसको ऐसे बिठा देते थे, फिर ऐसे बैठा रहता था, भीख मांग रहा था। मालूम है ये क्या है उसका? कंफर्ट जोन। अरे आज तो 1000 रुपया मिल गया। मुझे लगता है उसने कैनरा बैंक में अकाउंट भी खोला होगा। उधर ही बैठा था। कभी भी वो अपने कंफर्ट जोन से उठकर या लोगों को बोला नहीं मेरे को मंदिर में लेके जाओ, कभी नहीं बोला। उधर ही बैठा था 38 साल से। इतना खतरनाक है। नहीं 42 है, 42 है, 42। मैं बताता हूं इसमें है। बाईस 4:22 में लिखा है। अच्छा 40 साल से अधिक आयु का था, यानी 40 साल से वो कौन था? अंधा भिखारी। 40 साल आप एक कंफर्ट जोन में बैठे सकते हैं। प्रेम, सुनील, 40 साल। कितना? 40 साल। प्रार्थना नहीं होती चलेगा, बाइबल नहीं होती चलेगा, प्यार नहीं होता चलेगा, हाँ पैसा नहीं कम होना चाहिए बस। नहीं, 40 साल वो एक व्यक्ति कंफर्ट जोन में बैठा था। न चंगाई मिल रही थी, नहीं क्या हो रहा था, दूसरों पर निर्भर था। पतरस और यूहन्ना आए, उसका हाथ पकड़ा और उसे कहा उठ, यीशु मसीह के नाम से चल फिर और भाग। आमीन। तो बोलो बाजू वाले को, कंफर्ट जोन से बाहर आ जा।
कंफर्ट जोन यानी बैठे रहना और कुछ भी नहीं करना, नहीं, कुछ ना कुछ करो, मध्यस्थी की प्रार्थना करो, प्रभु के साथ बैठो, अन्य भाषा में दुआ करो, किससे फोन करके बात करो। आपका कोई प्रेयर रिक्वेस्ट है क्या? एक्टिव बोलो, एक्टिव, एक्टिव होना चाहिए। अनबिलीवर के बीच में हो, कोशिश करो वचन को भेजने की, कोशिश करो उसको खिला पिला के अपना कर दो। पहले तो उसको इतना खिलाओ पिलाओ वो आपके बगैर रह नहीं पाए। क्या बंदा है यार, उसके बाद वचन सुनाओ। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। यस, आगे क्या था उसमें? दौड़ा और उसे यशायाह भविष्यद्वक्ता की पुस्तक पढ़ते हुए सुना और पूछा, हाँ, तू जो पढ़ रहा है हाँ, क्या उसे समझता भी है? यस, आगे उसने कहा, हाँ, जब तक कोई मुझे न समझाए तो मैं कैसे समझूं? उसने देखो बहाना ढूंढा बात करने का। आगे, और उसने फिलिप्पुस से विनती की कि वह चढ़कर उसके पास बैठे। बोलो विनती की। कौन है ये? खजांची है, हो सकता है ये करोड़पति हो वो टाइम का। आगे, पवित्र शास्त्र का जो अध्याय वह पढ़ रहा था वह यह था, वह भेड़ के सामने वध होने को पहुंचाया गया। यस, और जैसा मेमना अपने ऊन कतरने वालों के सामने चुपचाप रहता है, वैसे ही उसने भी अपना मुंह न खोला। हाँ, उसकी दीनता में उसका न्याय नहीं होने पाया। यस, उसके समय के लोगों का वर्णन कौन करेगा? हाँ, क्योंकि पृथ्वी से उसका प्राण उठा लिया जाता है। यस, इस पर खोजे ने फिलिप्पुस से पूछा, हाँ, मैं तुझसे विनती करता हूँ, यह बता कि भविष्यद्वक्ता यह किसके विषय में कहता है, अपने या किसी दूसरे के विषय में? बोलो प्रेज द लॉर्ड। उसके पास वचन था लेकिन प्रकाशन नहीं था। 2024 में हमें क्या चाहिए? बोलो प्रकाशन। बाइबल का प्रकाशन मालूम में कौन है? प्रभु यीशु मसीह, सबसे बड़ा प्रकाशन। हमारे पास्टर बेनिन कहते हैं, ही इज एवरी पेज ऑफ द बाइबल। वो बाइबल के हर पन्ने में आपको यीशु की तस्वीर मिलेगी। और हमें भी क्या बताना है लोगों को? यीशु। बोलो, लोगों को यीशु देना है। क्या देना है? जीसस। नए साल में जो मेरी पहली मीटिंग होगी, मैं आपको सिखाऊंगा सुसमाचार कैसे सुनाना है। प्रैक्टिकल यहां को करके बताऊंगा जो मैं 20 साल से करता हूं। आप खुश हैं? गॉस्पेल कैसे प्रीच करना है। आमीन। तो इसने पूछा, भाई ये किसके विषय में है? चुप था, न्याय नहीं हुआ, पढ़ रहा था पर समझ नहीं रहा था। अब देखो प्रभु का दास क्या कहता है। तब फिलिप्पुस ने अपना मुंह खोला, हाँ, और इसी शास्त्र से आरंभ करके उसे यीशु का सुसमाचार सुनाया। देखो सुसमाचार सुनाना है ना, तो पहले सामने वाले की सुनो। बोलो सुनो। बहुत लोग हार जीत करते हैं, नहीं नहीं तू चुप कर, मेरा सुन। जिंदगी में नहीं सुनेगा। पहले सुनो। वो अपनी बड़बड़, अपना ज्ञान बोल बोल के, वो समय है बात करने का। देखो लिखा है, तब फिलिप्पुस ने मुंह खोला। तब तक फिलिप्पुस क्या था? मैं आपको बताऊं, उनकी बातों से ही आपको कोई ना कोई ऐसी बात मिल जाएगी जहां पे आप यीशु को फिट कर सकते हो। सुनो, सामने वाले की सुनो। नहीं नहीं मेरे पास समय नहीं है, तो नहीं बता सुसमाचार, तू बिगाड़ देगा उसको। किसी और के लिए रखो उसको। हालेलुया। आगे, मार्ग में चलते चलते वे किसी जल की जगह पहुंचे। हाँ, नहीं सिस्टर, वो 35 पढ़ो। तब फिलिप्पुस ने अपना मुंह खोला, हाँ, और इसी शास्त्र से आरंभ करके उसे यीशु का सुसमाचार सुनाया। क्या बात है, यीशु का सुसमाचार। मार्ग में चलते चलते वे किसी जल की जगह पहुंचे। तब खोजे ने कहा, देख यहाँ जल है, अब मुझे बपतिस्मा लेने में क्या रोक है? फिलिप्पुस ने कहा, यदि तू सारे मन से विश्वास करता है तो ले सकता है। हाँ, उसने उत्तर दिया, मैं विश्वास करता हूँ कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है। बपतिस्मा के लिए जो कागजात चाहिए, डॉक्यूमेंट्स, वो ये है, यदि तू अपने मन से विश्वास करता है यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है तो तू ले सकता है। सिंपल। पंकज, धर्मेंद्र,
क्या गॉस्पेल बताया होगा, कैसे रीति से उस सामने वाला कन्विंस हो गया, मुझे बपतिस्मा देना। 2024 में यही हमारे साथ होगा। पवित्र आत्मा आपके द्वारा सुसमाचार सुनाएगा। आमेन। और बाइबल में लिखा है, देख यहां पे जल है, देखो जल कहां से आया, हमने पहले क्या पढ़ा, रेगिस्तान है, हमने क्या पढ़ा, रेगिस्तान, और यहां पे क्या मिला, जल। ऐसे मिरेकल 2024 में आप सबके साथ होंगे। दिमाग घूम जाएगा, ये कैसे हो गया, क्यों, क्योंकि आप सुसमाचार सुनाएंगे। बोलो सुसमाचार। देखो फिलिप्पुस घर पे बैठ के उसको जल नहीं मिला, वो काम में था। यस, आगे। तब उसने रथ खड़ा करने की आज्ञा दी और फिलिप्पुस और खोजा दोनों जल में उतर पड़े और उसने खोजा को बपतिस्मा दिया। हाँ। जब वे जल में से निकलकर ऊपर आए तो प्रभु का आत्मा फिलिप्पुस को उठा ले गया और खोजे ने उसे फिर न देखा और वह आनंद करता हुआ अपने मार्ग पर चला गया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु का आत्मा जैसे काम हुआ उठा के, अब सोचो प्रभु का आत्मा हमारे लिए कितने काम रखे हैं हमारे लिए। 2023 में चलो हमने नहीं किए, वो 24 में तैयारी तो करें, है कि नहीं? नहीं ब्रदर, मैं ना सादा बिलीवर हूं, मैं संडे आएगा, काम पे जाएगा, दसवांश देगा, तू घर पे आएगा, तेरे को भी 200 रुपया देगा। नहीं, बोलो नहीं, प्रभु का काम करना है। आमेन। चलो खड़े हो जाएंगे।